ये है तनीस, जिसे लोग प्यार से तनु बुलाते हैं। तनीस बहुत स्ट्रांग था, लेकिन एक ऐसा डाउनफॉल आया उसकी लाइफ में, और ये ऐसा वैसा डाउनफॉल नहीं था, ये बहुत डेंजर वाला डाउनफॉल था। और तनीस के सारे लाइफ के दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ एक रीजन की वजह से। आप भी उन्हीं लोगों में से हो सकते हो जैसे तनीस था। आपके भी लाइफ में सारे दरवाजे बंद होते हुए देखने को मिलते हो, लेकिन उस दरवाजे की जो चाबी है वो आपके पास नहीं होती। लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर वो चाबी आपको मिलने वाली है, तो इस एपिसोड को बिना मिस किए हुए एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया, आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्शन प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। जो तनीस था वो बहुत ज्यादा नॉटी बॉय था, बहुत ज्यादा मस्तीखोर था। वो इतनी मस्तियां करता था, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो क्लास 10th के अंदर आता है और बच्चे होते हैं खाली 2 महीने, 2 से 3 महीने बच्चे होते हैं, तो उसकी जो मम्मी होती है उसको टेंशन हो रही होती है कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन फिर उसके मम्मी उसको समझाती है कि तूने अगर 10th पास कर दी तो तेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। इस तरीके से वो जो बात है वो मनीष के यहाँ उसके दिमाग के अंदर घुस जाती है, और जो मनीष है वो दिन रात एक करके पढ़ाई करता है और उसने क्लास 10th अच्छे मार्क्स से पास करता है। और वहीं से जो मनीष का टर्निंग पॉइंट आता है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने चालू कर देता है। और वहीं से जो मनीष के लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट ये था कि अब वो पढ़ाई के अंदर पूरा अच्छे से ध्यान देने लग जाता है। यहाँ पर जो तनीस है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि अब दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो नहीं कर सकता। और ऐसे ही क्लास 11th में भी अच्छा स्कोर करता है, 12th में भी अच्छा स्कोर करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तब उसका जो रिजल्ट होता है वो नॉट सिलेक्टेड होता है। और क्लास 10th में जब उसका रिजल्ट आया था वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, इतना मेंटली स्ट्रांग होते गया। लेकिन जैसे ही उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट नॉट सिलेक्टेड आया, वैसे ही इतना मेंटली स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो पूरा अंदर टूट गया, पूरा टूट गया, और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से। लेकिन वो रीजन बताने से पहले मैं चलता हूँ महाभारत के अंदर। ठीक अर्जुन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। ये सारी घटना महाभारत के 29 श्लोक के अंदर देखने को मिलेगी, जहां पर अर्जुन जो है वो ये श्लोक बोलते हैं, सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे जितने भी लोग थे, अर्जुन के जो रिलेटिव्स थे, जो परिवार था, उनको देख के अर्जुन परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पर अर्जुन ने जैसे ही उन सबको देखा, वैसे ही अर्जुन के साथ कुछ ऐसा हुआ, उनके हाथ पैर सब सूख पड़ गए, मुंह सूखने लगा, बॉडी थर 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 कांपने लगी, और रोंगटे खड़े होते हुए देखने को मिले। तो इस तरीके से जो अर्जुन थे वो तो एक महान योद्धा थे, उनके साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है, तो हम सब तो नॉर्मल इंसान हैं, तो हमारे साथ तो वो होना ही है। यहाँ पर अर्जुन और तनीस, इन दोनों में 2 चीजें सेम थी। उन दोनों की लाइफ के अंदर अपना जो पर्पस था वो एकदम क्लियर था। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जिनका पर्पस होता है लाइफ के अंदर, जिनके पास क्लैरिटी होती है लाइफ के अंदर, वो कैसे दुखी हो सकते हैं? लेकिन वो हो सकते हैं। अगर वो पर्पस अगर आप भूल गए तो फिर होना ही है दुखी। ठीक वैसे ही तनीस के केस के अंदर और अर्जुन के केस के अंदर दोनों के दोनों महान लोग थे। तनीस था बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग लड़का था, और वही जो अर्जुन थे वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा शूरवीर, बहुत ज्यादा ताकतवर योद्धा थे। फिर भी कहीं ना कहीं वो एक रीजन की वजह से पूरे टूट गए, दोनों के दोनों टूट गए, और वो रीजन था फियर, डर। और आपने सुना होगा, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम भगवान नहीं है, हम सब इंसान हैं। तो ये जो डर वाला फैक्टर है, ये तब आता है जब हमको अपना पर्पस क्लियर नहीं होता, या फिर पर्पस पता होता है लेकिन पर्पस को भूल जाते हैं, तब ये डर वाला फैक्टर आता है। और ये डर वाला फैक्टर इन दोनों के केस के अंदर आया, तनीस के केस के अंदर भी और अर्जुन के केस के अंदर भी। तो कभी भी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए लाइफ के अंदर, भले नेगेटिव चले, लेकिन आप अपना पर्पस से मत हटो। हमको अपने पर्पस से हटना नहीं चाहिए, ये ठान लो अभी से ही। अगर जिस दिन आप पर्पस से हटे, उस दिन आपका दी एंड होने वाला है, इतना समझ लो। और ये पूरी लर्निंग मैंने अपने लाइफ के अंदर कैसे उतारी, अब चलते उस दरवाजे की चाबी के पास, और वो दरवाजा की चाबी आपको देखने को मिलेगी आज के चेकलिस्ट के अंदर। तो चलते हैं हमारी इस चेकलिस्ट के अंदर। तो टोटल हमको 4 लेवल देखने को मिलेंगे, और रिवॉर्ड सिस्टम होता ही है।
लेवल 1 के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा शरीर कब सिग्नल देता है, पता है अपने बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। जब चीजें यहाँ पर सारी चीजें यहाँ से ट्रिगर होती है, फिर जाके बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक वैसे ही अर्जुन के केस के अंदर आपने देखा होगा कि कैसे जो अर्जुन थे उनके हाथ पैर सून हो गए, कैसे मुख उनका सूख गया, बॉडी थर थर कांपने लगी, रोंगटे खड़े होने लगे। इस तरीके से अर्जुन के साथ हुआ। और वही तनिष्क के साथ जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सारे दरवाजे बंद हो गए उसके लिए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की थी उस एग्जाम के लिए, और एंड में उसका सिलेक्शन नहीं होता। और वो मेंटली जो इंसान एक टाइम पे मेंटली स्ट्रांग था, वो आज मेंटली पूरा ब्लॉक हो गया। उसको कुछ सूझ रहा ही नहीं था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया। तो इन दोनों के केस के अंदर ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ पर वही है कि कैसे तुम्हारा शरीर कब सिग्नल देता है, स्ट्रेस सिग्नल, तुम्हारा रिएक्शन, तुमने क्या किया। तो इस टाइप के जब रिएक्शन आपके साथ होते हैं, आप क्या करते हो उस टाइम, वो बताना है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, दूसरों के सक्सेस से मुझे कंपेयर करना, मैं मेंटली वीक होता था टेम्पररी, लेकिन जब से प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज आई है तब से लाइफ बदल गई है। मेरे केस के अंदर भी ऐसा ही कुछ था। मैं तो बहुत बड़ी सिचुएशन के अंदर फंस गया था। उसके बारे में मैंने सोचा था कि आज बताऊं, लेकिन ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने नहीं बताई, शेयर की वो स्टोरी। आने वाले टाइम में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में, जिधर मैं पूरी अपनी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा। वहां पर बहुत सी चीजें जो मैंने अपनी फैमिली के साथ अभी तक शेयर नहीं की है। लेकिन इस तरीके से आपको ये लिखना है कि आपके साथ जैसे ऐसा कुछ होता है तो आप क्या करते हो। अर्जुन ने बैटलफील्ड पे अपने शरीर के लक्षण देखे, तुम्हें भी अपने स्ट्रेस अलार्म पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो अर्जुन के साथ हो रहा था, उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, वैसे ही हमको भी हमारे साथ जो भी हो रहा है हमको पहचानना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो रही है और उसकी जड़ क्या है, उसको जड़ से खत्म करना होगा। पहले पहचानो कि हमारी मिस्टेक क्या है। मिस्टेक को पहचानने से भी पहले उसको एक्सेप्ट करो कि ये मिस्टेक है, फिर पहचानो और फिर जाके उसको सुधारो। ये 3 स्टेप होते हैं उसमें को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लेवल 2 के अंदर चलते हैं, बॉडी संकल्प है, मैं शांत रहूंगा। यहाँ पर ये है ना, एक संकल्प होता है जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। मैं अर्जुन हूं, मेरा शरीर स्ट्रेस का संकेत देता है, पर मैं कृष्ण की तरह अपना मन शांत रखूंगा। मैं सिग्नल को हार नहीं, अपनी अवेयरनेस की ताकत बनाऊंगा। जो भी ऐसे सिग्नल मिलते हैं ना, तो उसको हार मत समझो। फेलियर्स मिलते हैं लाइफ में, और फेलियर्स उनको ही मिलते हैं जो लाइफ में कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अब देखो अपने आसपास लोगों को देखो, वो ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो आराम से मस्ती से घूम रहे हैं। लेकिन क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? ऐसा सवाल करने वाले लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उनको ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था, वो गलती करते हैं। जिनके लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो समझ जाओ कि भगवान आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, आपको उस लेवल पे लेके जा रहे हैं जहां पर आपको वो चीज चाहिए, उस वैल्यू। अभी आप इधर हो, लेकिन वो जो आपको ये वैल्यू का लेवल, ये लेवल पर पहुंचना है ना, तो भगवान उसके लायक बनाएंगे, फिर जाके वो तालमेल बनेगा ना। ऐसे तो तालमेल बन नहीं सकता। तो ठीक वैसे ही इस तरीके से आपको ये बोलना है। अब चलते हैं लेवल 3 के अंदर। तो यहाँ पर स्ट्रेस रीसेट एक्शन कृष्णा कोड। जब भी स्ट्रेस सिग्नल आए तुरंत कृष्णा कोड लगाओ। तो आपको जब भी स्ट्रेस फील होता है, ब्रेथ लो, 3 बार ब्रेथ लेनी है आपको, 3 बार गहरी सांस लेनी है यहाँ पर। फिर आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा शांत होगा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो अपनी एनर्जी बढ़ती है। फिर आता है 1 गिलास पानी पी लो, फिर दिल से बोलो ये वाला डायलॉग, मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूं, मेरा मन शांत है, मेरा शरीर मेरी ताकत है। और फिर लिखना है आज मेरा स्ट्रेस सिग्नल क्या था, तो विदाउट पर्पस लाइफ थी। मेरी प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से पहले जो मेरी लाइफ थी वो विदाउट पर्पस थी, खाली मतलब विदाउट पर्पस थी कि करना क्या, वैल्यू कैसे देनी है दुनिया को। दुनिया को वैल्यू देंगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये पता था मुझे कि मुझे लाइफ के अंदर, मेरे लाइफ के अंदर मुझे है ना अमीर बनना है, ये मुझे पता था, गोल पता था मेरे को। लेकिन पर्पस अलग चीज होती है गोल से, गोल अलग चीज है। गोल का मतलब हाँ मतलब सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। जो गोल होता है वो आपको अचीवमेंट चाहिए होती है, लेकिन जो पर्पस होता है उसमें आपको एक वैल्यू देनी होती है, तब जाके आपको वो वैल्यू मिले। तो वो पर्पस मेरे को क्लियर नहीं था कि मैं कैसे वैल्यू दूं आप सबको। अभी तक प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज से मैं वो वैल्यू दे रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुद नसीब हूँ कि भगवान ने मुझे चूज किया इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज को रन करने के लिए। अगर ये सारे एपिसोड आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस तरीके से मैंने ये लिखा, फिर मैंने कृष्णा कोड लगाया और मुझे क्लैरिटी मिली। वो कोड, वो 3 चीज एक्टिविटी करनी थी आपको, वो अगर की तो फिर क्लैरिटी मिलेगी आपको। लेवल 4 के अंदर चलते हैं। त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर रिपोर्ट है। जो भी आपने लेवल 3 तक जितना भी आपने कुछ किया वहां पर ये पूरी रिपोर्ट बन के आएगी लेवल 4 के अंदर। तो मुझे आज कौन सा स्ट्रेस सिग्नल मिला, नो क्लैरिटी इन माय लाइफ। तो ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये अभी की नहीं है, वो पहले की है, क्योंकि अभी तो मेरे लाइफ के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर अपने पर्पस को जी भी रहा हूँ, आप तक पहुंच ही रहा है ना। मैंने उस वक्त क्या रिएक्शन दिया, तो मैं डिप्रेस हो गया था, मैं टेम्परेरी डिप्रेस होता था।
मैं मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए मैं टेम्पररी डिप्रेस होता था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके साथ अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है तो वो है ना टोटली डिप्रेस हो जाते हैं। और आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा उनके बारे में, आप समझ ही पाओगे। क्या मैंने कृष्णा कोड अप्लाई किया यहाँ पर? वो तीनों एक्टिविटी की तो यस करना, अगर नहीं की तो नो करना। और फिर एंड में होता है हमारा रिवर्स सिस्टम, वो कुछ इस तरीके से। स्ट्रेस सिग्नल पे ध्यान दिया, जो भी आप जहां से भी स्ट्रेस आ रहा है ना, उसकी जड़ पकड़ो, उसके एक बार जड़ को दबोच लो, उस जड़ से बाहर निकाल दो उसको, तो वो स्ट्रेस रहेगा ही नहीं, है ना? करके देखा है कभी? अगर आपने वो पहचान ली, उसकी जड़ पहचान ली, तो +1 दे देना। कृष्ण कोड अप्लाई करके काम हुए, शांत हुए। यहाँ पर वो जो 3 एक्टिविटी दी है, अगर वो की तो +2 लेना, और साथ ही साथ आप वो भी करना, उसको जड़ से कैसे खत्म करना वो भी पहचान लेना, तब जाके वो उसका दी एंड हो जाएगा। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, स्ट्रेस के सामने हार गए, आपका स्ट्रेस आया और आप परेशान हो बस, तो फिर गेम ओवर है आपका भाई, क्योंकि स्ट्रेस तो इस दुनिया के अंदर बहुत है। स्ट्रेस पे ध्यान दोगे तो स्ट्रेस पे वो स्ट्रेस आपको और परेशान करेगा। जैसे YouTube पे आप वीडियो देखते हो, जैसे आपने एक टॉपिक खोला तो उसी टॉपिक के रिलेटेड वो सारी वीडियो आने लगेगी। ठीक वैसे ही हमारे लाइफ के अंदर यहाँ पर भी हमारा फोकस रहता है। अगर नेगेटिव चीजों पे रहेगा तो नेगेटिव चीजें आपके साथ होने लगेगी, अगर पॉजिटिव चीजों पे रहेगा तो पॉजिटिव चीजें आपके साथ होने लगेगी। इसीलिए बोलता हूँ सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड करना सीख जाओ, ग्रेटिट्यूड लिखो। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है वो पूरा पॉजिटिव होगा। मेरी तरह मैं डेली ग्रेटिट्यूड करता हूँ, करना आप भी। फिर ऐसे टोटल जो अर्निंग थी वो +3 की थी, और एंड में होता है विक्ट्री साउट, जो कि मैंने इस तरीके से आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ ये विक्ट्री साउट, और इस तरीके से इसे लाउडली मैंने बोला। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ। मेरा शरीर स्ट्रेस दिखाता है पर मेरा मन उसे जितना जानता है। मैं सिग्नल को हार का निशान नहीं, अपने ग्रोथ का अलार्म मानता हूँ। आज का ये चेकलिस्ट मैंने अपनी लाइफ के अंदर अच्छी तरीके से उतारा। अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना इस चेकलिस्ट को, और मेरी तरह अपनी लाइफ के अंदर भी इसे उतारना। चेंजेस देखने को मिलेंगे। आई होप आप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर जो अब अर्जुन है वो ऐसा कुछ करते हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद सोच में पड़ोगे ना, तो अभी सब्सक्राइब कर दो। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही पर्पस रहेगा कि वहां से मैं लर्निंग लूंगा, अपनी लाइफ के अंदर उतारूंगा, और वही लाइफ एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। और मेरी तरह आप भी अपनी लाइफ के अंदर उतारना, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान दिया जाता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। और इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।